हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारा ऑडिटिंग का सीरीज़ चल रहा है जिसमें आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट रिकॉर्ड एंड कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, ये कहाँ पे एप्लीकेबल होता है मेनली। तो जैसा कि हम लोग पहले देखते हैं, सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कंटेन्स प्रोविज़न। ठीक है, हमारे 148 सेक्शन के तहत इसमें कुछ प्रोविज़न्स हैं, वो प्रोविज़न्स देख लेते हैं। सेक्शन 148(1) क्या बोलता है? एम्पावर्स दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डायरेक्ट कंपनी स्पेसिफाइड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज टू इंक्लूड पर्टिकुलर रिटेलिंग टू द यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल्स और लेबर और अदर आइटम ऑफ कॉस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द कंपनी। पहला जो है हमारा क्या करता है, एम्पावर देता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी देता है ताकि वो सारे कंपनी का ये चेक कर सके कि उन्होंने सही कॉस्ट बुक बना के रखी है या नहीं रखी है। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कितना खर्चा आ रहा है उन्होंने अपने अकाउंट्स ऑफ कंपनी में रिकॉर्ड किया है या नहीं किया है। ठीक है, list of specified company which need to maintain cost record is to provided under table A and table B of rule 3 of the companies act cost record and cost rule 2014। ठीक है, कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज है जिनको ये बनाना ज़रूरी होता है। वो लोग अपने रिकॉर्ड्स कहाँ शो करती हैं? टेबल A, टेबल B और रूल 3 कंपनी एक्ट्स के। ठीक है, सेक्शन 148(2) क्या कहता है? एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डायरेक्ट बेस्ड ऑन द नेट वर्थ और टर्नओवर। वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी देता है कि किसी भी कंपनी का या जो भी स्पेसिफाइड कंपनी है उनका जो एनुअल टर्नओवर है उसको डायरेक्ट चेक कर सके और कॉस्ट ऑडिट से मिला सके। ठीक है, रूल 4 ऑफ द कंपनी क्या बोलता है? रूल 4 ऑफ द कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014 कंटेन्स द प्रोविजन रिलेटिंग टू द कंपनीज विच आर लाइबल टू गेट देयर कॉस्ट रिकॉर्ड ऑडिटेड। ठीक है, रूल 4 मेनली उस कंपनी की बात करता है जिनको क्या होता है, कॉस्ट ऑडिट बनाना ज़रूरी होता है और वो इस चीज़ के लिए क्या होते हैं, लाइबल होते हैं। ठीक है, शैल बी कंडक्टेड बाय कॉस्ट अकाउंटेंट हु इज़ अपॉइंटेड बाय बोर्ड। ठीक है, और ये किसके थ्रू कराया जाता है? वो जो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके थ्रू जो अकाउंटेंट क्या कराया जाएगा, हायर कराया जाएगा, उन्हीं से वो क्या करेंगे, अपना कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनवाएंगे। ठीक है, इन केस ऑफ एनी डिफ़ॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी के पार्ट में कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो क्या होगा? पनिशेबल विथ फाइन नॉट लेस देन 25,000 बट कैन नॉट एक्सीड मोर देन 5 लाख। ठीक है, अगर इसमें कोई गड़बड़ी होती है तो पनिशेबल किस चीज़ से होता है, इनको पनिशमेंट किस चीज़ से दी जाती है? फ़ाइन लिया जाता है। वो फ़ाइन 25,000 से कम नहीं होगी और लेकिन 5 लाख से ज़्यादा भी नहीं हो सकती। Further, every officers in default shall be punishable with imprisonment of term up of 1 year or with the fine not less than 10,000 but not more than 1 lakh। अगर किसी पर्सन की इसमें गलती सामने आती है तो उसको 1 साल की जेल होती है। ठीक है, उसको 1 साल की जेल और 10,000 का जुर्माना कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख का जुर्माना। ठीक है, फिर है इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, अगर ऑडिटर ने कोई गलती की हो तो पनिशेबल इन द मैनर एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 147(2) और टू द सेक्शन 147(4)। उसके लिए क्या है, एक अलग से सेक्शन दिया गया है 147(2) से लेके 147(4) तक। उसके अंडर क्या किया जाता है, उसको पनिशमेंट दिया जाता है। होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।